हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। बात कर रहे हैं आईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, और टाइम फ्रेम रखा है डेली कैंडल चार्ट, क्योंकि डेली कैंडल चार्ट वन ऑफ द बेस्ट कैंडल चार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप स्टॉक को एक्यूरेटली एनालाइज करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपको चार्ट एनालिसिस में चाहिए तो आपको डेली कैंडल चार्ट के ऊपर ही चार्ट को एनालाइज करना चाहिए। यहाँ बात कर रहे हैं आईएक्स की, और आप देख सकते हैं तकरीबन 280 रुपये तक, 300 रुपये तक ये इस स्टॉक ने मूव किया है। स्पेशली आप देखेंगे 275 के बाद स्टॉक के अंदर एक तगड़ा रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टॉक जो है वो फिलहाल रिट्रेस होकर आपको 180 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 195 पर कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आया था। जो इमीडिएट रिट्रेसमेंट आया वो 195 तक ही आया। 195 के बाद वापस स्टॉक ने एक तेज़ी दिखाई थी, लेकिन वो सारा कुछ कूल ऑफ होकर आपको 195 के नीचे अब ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 195 के एक अहम इम्पॉर्टेंट लेवल को, सपोर्ट लेवल को इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। अब क्या पोजीशन बनती हुई नज़र आ सकती है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में समझना हो तो सिंपली इतना समझ में आता है कि अगर ये स्टॉक ने गिरावट दिखाई तो यहाँ आपको कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है। अगर इन लेवल्स को तोड़ता है तो सीधे 135 तक के लेवल्स खुलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि तेज़ गिरावट इस स्टॉक में आ सकती है। फर्दर अगर और मार्केट कमज़ोर होती है और किसी रीज़न की वजह से मार्केट में कमज़ोरी दिखाई देती है तो स्टॉक आपको 110 या 108 के लेवल्स पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि एक मोनोपोली स्टॉक है, एक बेहतरीन स्टॉक है, एक मल्टी बैगर स्टॉक है। 50 रुपये से 300 रुपये तक ये स्टॉक गया था, तो सारे वो पोटेंशियल मौजूद है कि एक तगड़ी रिकवरी करके यहाँ से रिकवर करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब उन पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ आप इस स्टॉक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि स्टॉक जो है वो आपको एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। और कब से कंसोलिडेशन कर रहा है, अब इस बात को समझने की कोशिश करें तो 12 मई से तकरीबन 3 जून, 12 मई से 3 जून ये स्टॉक जो है ये आपको 10 से 15 रुपये के रेंज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 15 रुपये के रेंज में ये स्टॉक आपको मल्टीपल टाइम स्टॉक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही आपको इसके अंदर देखने को मिल गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस फेस कर दिया इन लेवल्स के ऊपर, और सपोर्ट भी यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर जब कोई स्टॉक आपको इस तरह की रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आता है, यानी बिल्कुल ही नैरो रेंज है, 10 रुपये से लेकर 10, 12, 15 रुपये तक की रेंज में आपको 12 तारीख से लेकर 3 जून तक ये कंसोलिडेट कर चुका है। अब दो कंडीशन बनती है कि यहाँ पर ये आपको ब्रेकआउट दिखाए, तो जब भी आपको बहुत ही नैरो रेंज के अंदर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आता है तो उसके अंदर जो फर्स्ट इंडिकेशन मिलना स्टार्ट होते हैं वो कहें बड़ी तेज़ी के। तो आपको यहाँ से एक बड़े ब्रेकआउट की चांसेस भी बनती हुई नज़र आ रही है, जो वापस इस स्टॉक को 300 प्लस तक के टारगेट्स देती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक यहाँ से आपको कमज़ोरी दिखाता है, फ़िलहाल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और आपको इसके अंदर और फर्दर गिरावट के ही संकेत मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो माइट भी आपको मार्केट की गिरावट के बीच में ये स्टॉक जो है ये फर्दर आपको करेक्ट होता हुआ नज़र आए, तो एक इमीडिएट सपोर्ट 175 के आसपास बनता है। इन लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक एक बार इससे पहले आ चुका है, तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। इन लेवल्स पर अगर सपोर्ट मिलता है, स्टॉक यहाँ से भी रिकवरी ले सकता है। तो अभी 5 से 7 रुपये का क्वेश्चन आपको यहाँ पर और नज़र आता है। फर्दर अगर यहाँ से कमज़ोरी आती है और 5-10 रुपये के ऊपर अगर ये वापस रिकवर कर जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाता है, इसके 175 के नीचे ही क्लोजिंग देता है और वहीं सस्टेन करता है, तो फिर आपको इस स्टॉक के अंदर थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क एपेटाइट को चेक करने के बाद आप इस स्टॉक के अंदर फैसला ले सकते हैं कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है या फिर आपको इस स्टॉक के अंदर बने रहना है। और लोअर लेवल्स के ऊपर भी आप इसके अंदर बाइंग करने को रेडी हैं। क्यों? क्योंकि एक मल्टी बैगर स्टॉक है और इसके अंदर वो पूरा दमखम है कि ये स्टॉक आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न दे सकता है। अगर आप इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग करने को रेडी हैं
तो आपको ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत ही बड़े रिटर्न डिलीवर करने की कैपेसिटी रखता है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर गिरावट के चांसेस भी हैं और एक बड़ा मौका भी बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इन लेवल्स पर आए तो आप इसको बड़े लेवल्स पर बाइंग कर रख सकते हैं और ये स्टॉक जो है ये आपको आने वाले समय में बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।